तो दो दो वचन क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो दूसरों का उपकार आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे? मन से सबके कल्याण की भावना आपके अंदर आ जाए, सबका कल्याण हो, धन धाम से पूर्ण हो, सब लोग निरोग हो, सब लोगों को आपकी भक्ति, आपकी शक्ति मिले। प्रार्थना सबके वास्ते होना चाहिए, चाहे आपके विचार उनसे मिलते हों, चाहे न मिलते हों, चाहे दोस्त हों, चाहे दुश्मन हो, चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, सबका ख्याल करके प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे बड़ा उपकार तो ये जो आत्म विद्या है, आत्मज्ञान है, इसको हम लोग कैसे फैला सकते हैं? और कोशिश के बाद भी हमारे घर के बच्चे नहीं आ रहे हैं। हम लोग 40 वर्ष 50 वर्ष से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर क्यों नहीं पड़ रहा है? इस पर विचार करना चाहिए, कैसे पड़ेगा इस पर सोचना चाहिए। मोबाइल युग है, तो हम तो भाई अपना काम किए हैं। बाबूजी के संपर्क में जब आए तब से उनके वाणी को, उनके विचारों को लिपिबद्ध किया। 25 किताबें छपी हुई हैं। तो स्वाध्याय भी जरूरी है। बाबूजी ने कुछ किताबें निर्देशित की थी, जो हमारे पास तो सब उनकी किताबें हैं, हम सब खरीदे हैं। जैसे योगी कथामृत कहीं भी आपको मिल जाएगी, मनीषी की लोक यात्रा ये भी मिल जाएगी, श्रीमद् भागवत रहस्य डोगरे जी महाराज द्वारा ये भी मिल जाएगी। इसमें श्रीमद् भागवत को इतने अच्छे ढंग से समझाए हैं, जो 7 दिन में जैसे परीक्षित का मुक्ति हो गया, तो आप लोग भी उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसी प्रकार से आपको भी ज्ञान होगा, बुद्धि होगा और परमार्थ के रास्ते में बढ़ेंगे। इसके बाद चित्त शक्ति विलास मुक्तानंद द्वारा लिखा गया, मनीषी की लोक यात्रा गोपीनाथ कविराज द्वारा लिखा गया, और बुस्ताने औलिया, दास्ताने यूसुफ, ऐसे ही और भी किताबें हैं जो बाबूजी ने हमको खरीदवाया, हो सकता है और लोगों को भी खरीदवाया हो। हम तो पूरा पढ़े उसको, हमारे पास इस समय मौजूद भी है। तो आप लोग भी उसको, योगी कथामृत है, मनीषी की लोक यात्रा है, और निश्चित रूप से ये जैसे रामचरितमानस है उसी प्रकार से ये श्रीमद् भागवत रहस्य डोगरे जी महाराज द्वारा लिखा गया है। परिवार में इस किताब का रहना जरूरी है। उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के सबको सुनाएं, खुद पढ़ें। और हमारे यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है सवेरे वाला प्रार्थना 2:45 से 4 बजे तक होता है। तो पटेल जी ने कहा, बाबूजी ने तो कहा है कि ये तो साधना का समय है, ध्यान का समय है। भाई भक्ति 9 प्रकार की होती है। उसके उस समय से इस समय लोग ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं। 1 बजे ही उठ जाते हैं, अपना ध्यान करने के बाद ही ये प्रार्थना में शामिल होते हैं। और 4 बजे लोग अपना और काम करते हैं। तो और उसको हम लोग YouTube में भी डाला जा रहा है। लोग उसमें श्री प्रभु निवास मिर्जापुर प्रातःकालीन भजन प्रार्थना देखेंगे तो उसमें आ जाएगा। रोज का रोज डाला जा रहा है, 10-15 भजन है, प्रार्थना है। उसके साथ कभी भी किसी भी समय आप लोग दुनिया में कहीं भी आप सुन सकते हैं। तो उससे भक्ति में, परमार्थ में होगा, आपका इसी जीवन में मुक्ति हो जाएगी। इसमें कोशिश करिए कि हर एक क्षण आपका भगवान की याद में बीते। और दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रार्थना भजन की किताब है
उससे आप और लोगों का कल्याण कर सकते हैं, परिवार का कल्याण कर सकते हैं। तो कम से कम 5 किताबें आप लोग भजनावली, राम रघुवर भजनावली जो छपी है उसको आप लें, यहाँ से, यहाँ पर मौजूद है, जितना चाहेंगे उतना मिल जाएगा। तो उसको आप पढ़ें, उसमें बहुत अच्छे चीज़ों का कलेक्शन है जो आप देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। मिर्ज़ापुर में बाबूजी किताबें 27 साल से बंद थी, उसको निकलवाए, सोनू के यहाँ वो बनवाया गया, वहाँ रखा गया। तो अब उसमें किताबें, बहुत बाबूजी किताबें गायब हो चुकी हैं, तो उसको हम मंगा रहे हैं। वहाँ पर भी पूजा के पहले आधा घंटा किताब पढ़ा जा रहा है। हमारे यहाँ तो 40 साल से या उससे ज़्यादा से यहाँ शाम को किताब, आधा घंटा किताब पढ़ते हैं और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जो भी माने इसमें भाई जिनकी भक्ति है, जिनकी शक्ति है, जिनको भगवान की प्रेरणा है। कुछ लोग गुरुमत हैं, कुछ लोग मनमत हैं, हर एक जगह ऐसे लोग रहते हैं। लेकिन जहाँ पर सत्संग का स्थान है वहाँ पर सब लोगों को निश्चित समय पर, यहाँ पर निश्चित समय है 7 बजे से पूजा शाम को, तो 7 बजे अधिकतर लोग आ जाते हैं। किताब पढ़ने के समय 2-4 आदमी रहेंगे, फिर शांति पाठ में 10-15 हो जाएंगे, पूजा में 15-20 हो जाएंगे। वैसे ही बाबूजी जब अकेले, पहले प्रार्थना का कोई प्रोविजन नहीं था बाबूजी के यहाँ, बाबूजी अकेले ही बैठते थे। 2-3 लोग दूर दूर वाले आ जाते थे, लेकिन नज़दीक वाले नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन जब आँख खुलता था तो पूरा सत्संग हाल भरा रहता था कमरा। तो ये हर एक जगह है, कोई ऐसा नहीं कि सब लोग एक समय से आ जाएं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सबका अलग अलग है। 2-1 जन्म और लेना है, 4 जन्म लेना है, 10 जन्म लेना है। जिसका अंतिम जन्म है उसी की बात समझ में आएगी। वही लोग समय से आएंगे, समय से पहले आएंगे। यहाँ समय से पूजा में आने की फुर्सत नहीं है। यहाँ बेचारे आकर के 4 दिन पहले से ही इतनी व्यवस्था आपकी कर रहे हैं, भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, अपने हाथ से बना रहे हैं, खिला रहे हैं। तो उनका पुण्य कितना आगे है, उनका पुण्य कितना बढ़ता जा रहा है। हम लोगों को इतना फुर्सत नहीं कि आप अपना ही सुधार लें, अपने ही इस जीवन में मुक्ति पा लें। तो स्वाध्याय जरूरी है। इस समय हम लोग बनारस में कबीर दास की किताब साखी शबद रमैनी पढ़ रहे हैं, पढ़ा जा रहा है पूजा के पहले। तो उसमें एक चीज़ लिखा है कि ईश्वर की जब कृपा होती है तो संत सतगुरु मिलते हैं, उनका सानिध्य मिलता है, उनके द्वारा किताबें निर्देशित होती हैं और उसको पढ़ करके माने ज्ञान और भक्ति में बढ़ोतरी होती है। तो उनका 100% सही है। वही हमको माने अभी हम लोग इसी महीने के अंदर वो पढ़े थे बनारस में। तो वही सब किताबें हम मिर्ज़ापुर में वहाँ रेणु सिंह को भी कह दिए हैं, अब मिल रहा है। तो सब लोग कम से कम वो जो डोगरे जी का किताब है उसको ज़रूर घर में रखें, पढ़ें, पढ़ाएं। और प्रार्थना किताब भी आप यहाँ पर भजन की किताब खरीदें, कम से कम 5 अपने यहाँ रखें। हमारे यहाँ तो एक माने सब भर गया है। तो आप लोग अपने यहाँ कुछ 200-400 रुपये, 500 रुपये खर्च करिए, उसके अपने यहाँ 10-5 अपने यहाँ रखिए। अपने यार दो जो पूजा में इंटरेस्ट है मालूम हो उनको मुफ्त में दीजिए या वैसे दीजिए। अपने बच्चों को तो दीजिए, जो लड़कियों की शादी हो गई उनको एक आप दीजिए, जब आती हैं बच्चों को दीजिए 1-1 किताबें। और कुछ अपने यहाँ भी रखिए। कुछ अगल बगल के जो लोग संस्कारी हैं, मालूम है कि भाई ये पूजा पाठ में, तो आप उनको दे दीजिए पढ़ने के लिए। हो सकता है उनका संस्कार जागृत हो जाए। किसी को पूजा में आने के लिए मत कहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए कि हमारे पूजा में चलिए। जब उनका संस्कार जागृत होगा तो खुद वो आएंगे। हमारे गांव में किसी को नहीं कहा गया है कि आप पूजा में आइए। जितने लोग आए हैं अपने से ही आए हैं। एक हम छविनाथ मास्टर थे, उन्हीं से बस कहते जब बाबूजी पहली बार आए। इसके बाद हम किसी से नहीं कहे कि पूजा में आप शामिल होइए। तो इसलिए याद रखिए, किसी को कन्वेंसिंग करके पूजा में मत लाइए। आप अपने आचरण व्यवहार को ऐसा बनाइए कि उससे लोग प्रभावित हों और तब वो अपना आवे पूजा में। यहाँ तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक लड़का रहे, लायक रहे, वो बहुत है। तो यही हमसे कहना है कि भाई किताबें बहुत बाबूजी के सब छपी हुई हैं, आप लोग लेकर उसको पढ़िए।
कोशिश करिए, मोबाइल कम करिए, अर्ली बेड टू अर्ली राइज करिए, जिससे आपका हेल्थ वेल्थ सब वृद्धि हो। यही है, जो अब जो भाई आने जाने में अशक्त हैं वो मोबाइल में श्री प्रभुवर निवास मिर्जापुर प्रातःकालीन प्रार्थना सत्संग किसी भी समय सुन सकते हैं, उसको अपना मोबाइल में सुने। अगर उनके पास बड़ी मोबाइल नहीं तो बच्चों का 1 घंटे लेकर के सुन लें, तो उससे भक्ति में निश्चित रूप से सहायता होगी और अपना कल्याण होगा। धन्यवाद।